तो गाइस सीडीके के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है मेंशन के पीछे की साइड। वहाँ पे आपको एक एनपीसी दिखेगा, आपको उससे बात करनी है। आप जैसे ही उससे बात करोगे आपको दूसरी साइड एक हिडन डोर ओपन होगा। तो जैसे ही आप बात कर लो आपको उसकी दूसरी साइड चले जाना है, वहाँ पे एक हिडन डोर ओपन हुआ होगा। तो यहाँ से देखो ये हिडन डोर है। तो यहाँ पे आपको सारे क्विस्ट करनी है सीडीके के लिए। तो सबसे पहले तुसीता का क्विस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है डॉक लेजेंड। तो डॉक लेजेंड के लिए आपको सारे 3 आइलैंड पे जाके डॉक्स पे एनपीसी से बात करनी होती है। तो सबसे पहला है फ्लोटिंग टर्टल। तो आपको फ्लोटिंग टर्टल के डॉक पे चले जाना है और यहाँ पे ये वाला जो एनपीसी है उससे आपको बात करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आपको और लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके आपको फिर चले जाना है कैसल ऑन द सी पे। तो वहाँ पे भी आपको सेम एनपीसी से बात करनी है। आप मेंशन पे जो कैसल ऑन द सी पे जो होता है साइड में, वहीं पे चले जाना है आपको और ये वाले एनपीसी से बात करनी है आपको। यहाँ भी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपका हो जाएगा। अब लास्ट है हाइड्रा आइलैंड। तो आपको चले जाना है हाइड्रा आइलैंड पे और अगर आपका पोर्टल अनलॉक है तो आप पोर्टल यूज़ करके भी हाइड्रा आइलैंड पे जा सकते हैं। यहाँ मैं भी पोर्टल यूज़ करके जा रहा हूँ हाइड्रा पे। हाइड्रा में आपको अगर पोर्टल यूज़ करके आया तो इस साइड आ जाना है। यहाँ पे आपको डॉक मिल जाएगा हाइड्रा आइलैंड का और यहाँ पे आपको ये वाले एनपीसी से बात करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपकी क्विस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये देख सकते हैं क्विस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको वापस से चले जाना है मेंशन पे और वहाँ पे हमने जो सीक्रेट चैम्बर ओपन किया था वहाँ पे चले जाना है और अब दूसरी क्विस्ट होगी तुषिता की, वह है सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसके लिए आपको चले जाना है कैसल ऑन द सी पे। आपको एक पायरेट रेड करनी होती है यहाँ पे जो आती है एवरी 1 आवर। यहाँ देख सकते हैं हमारी क्विस्ट ख़त्म हो गई। अब आपको वापस से चले जाना है मेंशन पे। हमारा तुसीटा का लास्ट क्विस्ट बची है थर्ड ट्रायल सोललेस। तो आपको चले जाना है सी ऑफ ट्रीट्स पे। आपको केक क्वीन को मारना होता है 2 मिनट के अंदर। तो आप अपने दोस्त को साथ ले जाइए क्योंकि 2 मिनट के अंदर केक क्वीन को मारना होता है, वरना आपको सारी फिर से क्विस्ट करनी पड़ेगी ये वाली। और यहाँ पे जैसे ही आप केक क्वीन को मारोगे आप एक दूसरी डायमेंशन में चले जाओगे। वहाँ पे आपको टॉर्चेस जलानी होती है। तो देख सकते हो पहली टॉर्च यहाँ पे, हर टॉर्च पे आपको एनपीसी समन हो गया, आपको वो एनपीसी को मारना है। और यहाँ पे दूसरी टॉर्च है, यहाँ पे भी आपको सारे एनपीसी को मार देना है। और थर्ड टॉर्च यहाँ पर है, तो देख सकते हो आप, ये रही थर्ड टॉर्च। और थर्ड टॉर्च में एक बॉस समन होता है तो वो आपको डैमेज कर सकता है ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मरना नहीं है। अगर मर गए तो सारी क्विस्ट फिर से करनी पड़ेगी थर्ड वाली। अगर आप नीचे गिर गए तो भी आपको ये क्विस्ट फिर से करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, जैसे ही ख़त्म होगा आपको ये डोर ओपन होगा, यहाँ से आपको आ जाना है अंदर और आप फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको फिर से तुसीटा स्क्रॉल पे क्लिक करना है और आपको उसको जला देना है। अब आती है यामा स्क्रॉल की बारी। तो सबसे पहला है पेन एंड सफरिंग। तो आपको यहाँ इस क्विस्ट में
एनपीसी से डैमेज लेना होता है तो सबसे पास वाले एनपीसी जो है वहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे यही सबसे पास वाले एनपीसी है, तो यहाँ पे चले जाना है। आपको डैमेज लेना है, आपको मरना नहीं है। आपको डैमेज लेना है लेकिन ध्यान रखना है आप मर ना जाओ। और जब जब तक आपकी क्विस्ट ख़त्म ना हो तब तक आपको डैमेज लेते रहना है। और ये देख सकते हैं ऊपर हमारी क्विस्ट कंप्लीट। आपको फिर से चले जाना है मेंशन के पीछे वाले भाग में, और यहाँ पे सेकंड आता है हेज ऑफ मिजरी। तो इस वाली क्विस्ट में आपको पूरे थर्ड सी में जितने भी आइसलैंड है, सारे आइसलैंड पे जो एनपीसीज होते हैं तो उनमें से कुछ एनपीसी पे ऐसे पर्पल डॉट आ जाते हैं। तो आपको जितने भी पर्पल डॉट वाले एनपीसी है आपको सबको मारना है। और ये कहीं भी हो सकते हैं, पूरे थर्ड सी में कोई भी आइसलैंड पे हो सकते हैं। तो आपको सारे आइसलैंड पे जाके मारना है। कोई भी बॉस पे भी हो सकता है और सबके लिए ये अलग अलग होता है। और ये जो हाइड्रा आइलैंड में जो सीक्रेट टेम्पल में घोस्ट होते हैं उस पे भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ भी देख लेना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे आइसलैंड पे हो ही, कुछ लोगों के लिए कुछ आइसलैंड पे नहीं भी होते, फिर भी आपको देख लेना है एक बार। और आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है जब ये क्विज शुरू होती है, तो आपको गूगल पे मैप देख लेना है कि कौन सा आइलैंड कौन सी डायरेक्शन में, तो आपको आसानी होगी। मैं भी यहाँ सब आइसलैंड पे जाके सबको मार रहा हूँ, अब देख सकते हैं। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो आपको आराम से करना है। और ये लास्ट वाले एनपीसीज है और हमारी क्विस्ट ख़त्म हो गई। अब आपको वापस से चले जाना है और यामा स्क्रोल की लास्ट क्विस्ट है फियर ऑफ रीपर। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सोल रीपर, तो आपको समन करना है उसको हॉन्टेड कैसल पे। उसको समन करने के लिए आपको चाहिए होगा हेलो एसेंस, और हेलो एसेंस आपको मिलेगा डेथ किंग के पास बोन्स को रोल करके। और आप एवरी 2 आवर आप 10 रोल कर सकते हो। और आपको रीपर से मर जाना है, आपको उसको मारना नहीं है। जैसे ही आप मरोगे आप एक दूसरी डायमेंशन में चले जाओगे, जैसे कि हमने टूसिटा स्क्रोल में किया था थर्ड वाली क्विस्ट में। सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी टॉर्चिस जलानी होती है हमें। और यहाँ पे भी एक टाइम पे आप एक ही टॉर्च जला सकते हो, उसके एनपीसीज को मार के फिर ही दूसरी टॉर्च जला सकते हो। और यहाँ पे भी थर्ड टॉर्च पे एक बॉस आता है, तो ध्यान रखना है आपको मरना नहीं है। आपको नीचे भी नहीं गिरना है, वरना आपको ये क्विस्ट फिर से शुरू करनी होगी। और आप यहाँ पे अपने दोस्त को नहीं ला सकते, आप अकेले ही आओगे यहाँ पे। अगर आप साथ में भी कर रहे होगे तो भी आप अकेले ही आओगे।
और जैसे ही ख़त्म हो आपको ये पोर्टल में चले जाना है और आप आ जाओगे वापस। अब आपको ये यामा स्क्रोल को जला देना है। उसके बाद आपको जो बीच में ये जो टेबल जैसा है वहाँ पे जाकर आपको करना है। तो एक डायमंड होगा जो दीवार में चला जाएगा और एक दूसरा चेम्बर अनलॉक हो जाएगा। तो आपको उसके अंदर जाके बॉस को मारना है और आप उस बॉस को सिर्फ यामा स्वॉर्ड से ही मार सकते हो, यामा और टूसिटा से। दूसरे कोई भी मूव्स उस पर वर्क नहीं करेंगे। तो आपको सारे स्टेट्स स्वॉर्ड में डाल देने हैं और जैसे ही बॉस मरेगा आपको सीढ़ी के मिल जाएगी। ये देख सकते हो हमें भी मिल गई है सीढ़ी के।